अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोसेंट्स और ये रेसिपी जिससे मैं क्रोसेंट तैयार करूंगी बहुत ही इजी मेथड से आपके सामने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। एक दफ़ा आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसे सर्व कीजिएगा शाम की चाय के साथ या ब्रेकफास्ट में, या बच्चों को इसे लंच में भी दिया जा सकता है। बहुत उम्दा और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं घर में। तो चले आइए क्रोसेंट्स बनाते हैं, और इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मैदा। मैदा हमने लिया है तकरीबन 2 कप। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड किया है, और 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम लेंगे नीम गरम दूध, और नीम गरम दूध के साथ हम इसमें एक सॉफ्ट सी और स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो ये डो आप डो मेकर में भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज ये डो हाथों से गूंद रही हूँ, और बहुत स्मूथ होने तक इसे इसी तरह से हाथ से गूंदना है। अब ये देखिए जी, अब ये हम इसे कवर कर देंगे जब तक ये डो राइस नहीं हो जाती। डो राइस हो चुकी है, तकरीबन 30 मिनट्स की लगा था और डो राइस हो गई थी। अब थोड़ी देर हम इसे स्मूथ करेंगे, और इसके बाद हम इसके इक्वल बॉल्स बना लेंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पर स्केल इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 55 ग्राम की एक बॉल हमने तैयार की। इसे अच्छी तरीके से हाथों के साथ स्मूथ करेंगे हम, और इसे साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह से हमें बहुत स्मूथ सा इसके बॉल को कर लेना है, अच्छा सा ग्रीस करके हाथों को। और अब हमें इसमें इक्वल इसे बेलते जाना है, और इसे साइड में रखते जाना है। और जो हम इसकी रोटी तैयार कर रहे हैं, बस ये ख्याल रखना है कि ये इक्वल हो। इस तरह से तकरीबन 9 लेयर्स तैयार की हैं। तमाम की तमाम रोटियों को हमने एक साइज में तैयार करने के बाद अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से बटर लगाएंगे, और इस तरह से हम इसे इक्वली रखते जाएंगे। और ये हाथों की मदद से भी आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, इसे खींच कर इसे इक्वल कर सकते हैं। इस तरह 2 लेयर रखने के बाद अब थर्ड लेयर को भी हम बटर लगाएंगे, और इसके बाद भी इसको हम थर्ड लेयर रख देंगे। इस तरह से हमें सारी इक्वल तैयार की हुई रोटियों को रखते जाना है, और ऊपर बटर की लेयर लगाकर और रखते जाना है। फाइनली अब ये तमाम जो हमने रोटियां तैयार की थी, इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सेट हो जाए बटर, और इसे इजीली हम बेल के बड़ा कर सकें। अच्छा, अब ये देखिए इस तरह से, क्योंकि बटर जो है फ्रिज में रखने के बाद, फ्रीज़र में रखने के बाद थोड़ा-सा जम गया है, जिसकी अच्छा जी, अब रोलर पिन की मदद से हम इसको स्ट्रेच करते जाएँगे जितनी हमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम इसे इस तरह से एक नाइफ की मदद से एक इक्वली कट लगा देंगे। यहाँ पर हम पिज़्ज़ा कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छी तरह से इसमें कटिंग कर देगा। इस तरह से हमने पहले नाइफ की मदद से इसमें क्रॉस लगा दिए हैं, और अब पिज़्ज़ा कटर से हम इसके क्रोसेंट्स बना लेंगे। हल्के-हल्के से हमने इस पे निशान लगा लिए हैं पहले। इस तरह से हमने तमाम स्मूथली और बिल्कुल इक्वली सी कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद अब फाइनली अब हम इसके क्रोसेंट्स के शेप्स बनाएँगे। बीच में एक स्मॉल सा कट लगाने के बाद अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से 1 बाय 1 हम फ़ोल्डिंग करते जाएँगे और इसे हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अब ये बहुत ईज़िली हैंडल हो जाते हैं। अब हम इसे तमाम क्रोसेंट्स को हमने रख दिया है बेकिंग ट्रे में। अब यहाँ पर हम इसे अंडे की एक ब्रश की मदद से कोटिंग कर देंगे ताकि इस पे बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। ओवन हमने 180 डिग्री पर प्रीहीटेड करके रखा हुआ है और इसके बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं रूम टेम्परेचर पे और इसके बाद हम इसे ओवन में शिफ्ट करते हैं। ये लीजिए जनाब, हम इसे बेक करेंगे। अब हमने ओवन हमारा प्रीहीटेड था और इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया और ये शानदार से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर के साथ क्रोसेंट्स तैयार हुए हैं। इसे हम अब निकालते हैं ओवन से। फाइनली अब ये तैयार है और इसके बाद हम इस पे हल्की सी ब्रश की मदद से बटर की एक कोटिंग करेंगे। ज़बरदस्त सी क्रोसेंट्स की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।